पाकिस्तान के 7 टैंकरों को उड़ा दिया था तोप से, जो उनकी जीप में लगी थी। वो भी आपको दिखाऊंगी, यहाँ की सारी जो स्टोरी है वो भी आपको बताऊंगी। एक फूल माला तक नहीं चढ़ी हुई है उनकी मूर्ति के ऊपर। इस जीप को तो मतलब शीशे में पैक करके और पूरी सिक्योरिटी के साथ रखना चाहिए था। और इस जीप की हालत आप देख लीजिए। ये राष्ट्रवादी सरकारें दावे किस बात की करती है, मुझे समझ में नहीं आती। 4 साल से ये जीप ऐसे ही कबाड़ की तरह पड़ी हुई है कि क्या जिस जीप पर बैठकर उन्होंने इतिहास रच दिया, जिस जीप पर बैठकर जिस तोप को चलाकर उन्होंने पाकिस्तान के 7 टैंकरों को ध्वस्त कर दिया, आज उनकी जीप का ये हाल है। नमस्कार, इस वक्त मैं वीरों की भूमि गाजीपुर में हूँ। ये वो धरती है जहाँ से देश में कई वीर मिलिट्री के लोग यहाँ से निकले हैं। ये वीरों की भूमि इसीलिए कही जाती है। ये शहीद वीर अब्दुल हमीद की ये भूमि है। ये जहाँ मैं खड़ी हूँ ये उनका शहीद स्मारक है और मैं उनकी तस्वीर आपको दिखा दूँ। ये वीर अब्दुल हमीद की ये स्टैचू है, ये उनकी तस्वीर है और बगल में उनकी ये पत्नी है रसूलन बीवी, जिनके ये 2 स्टैचू यहाँ पर है। आपको बता दूँ ये जो शहीद स्मारक है ये 1999 में बना था और आज तक ये ऐसा ही पड़ा हुआ है, सुनसान वीरान। बल्कि इस जगह को तो हैट्स ऑफ है, मतलब ये जगह वीरों की भूमि है, वीर अब्दुल हमीद की भूमि है। ये उनका शहीद स्मारक है और ये जगह इस तरीके से वीरान पड़ी हुई है। और अभी मैं आपको उन्होंने किस तरह से अपनी जीप से पाकिस्तान के 7 टैंकरों को उड़ा दिया था तोप से, जो उनकी जीप में लगी थी, वो भी आपको दिखाऊंगी। यहाँ की सारी जो स्टोरी है वो भी आपको बताऊंगी। ये जो शहीद स्मारक है ये ऐसा क्यों है वो तो यहाँ के लोगों से बात करके पता चलेगा। लेकिन मैं सबसे पहले आपको बता दूं, ये जो जीप आपको मेरे पीछे दिख रही है ये वही ऐतिहासिक जीप है। ये वही जीप है जिसे शहीद वीर अब्दुल हमीद ने पाकिस्तान के 7 टैंकरों को उड़ा दिया था। देश में जो सबसे बड़ा जो ये ऐतिहासिक काम किया था शहीद वीर अब्दुल हमीद जी ने, ये इसी जीप पर बैठकर किया था। आपको मैं यहाँ पर अंदर जाके दिखाऊंगी कि आखिर पहली बात तो ये जीप किस तरीके से है। आप देख लीजिए, ये देखिए ईंटों पर रखी हुई है, ये ईंटों पर रखी हुई है। और आपको कभी बड़े बड़े नेताओं के कार्यालयों में कोई एक गमला तक इस तरह से ईंटों में नहीं रखा हुआ दिखेगा, लेकिन ये शहीद वीर अब्दुल हमीद की जीप है, ऐतिहासिक जीप है। मेरे हिसाब से तो ये जीप ही जो उनकी निशानी है, इसको सैल्यूट है, नमन है। और मैं यहाँ पर ऐसे तो नहीं जा सकती, मैं सबसे पहले यहाँ पर अपने जूते उतारूंगी और उसके बाद जाऊंगी, क्योंकि मैं तो ग्रैंड सैल्यूट देना चाहूँगी ऐसे वीर सेनानी को जिसने अकेले लोहा लिया था, जिसने अकेले पाकिस्तान से लोहा लिया था और 7 पाकिस्तान के टैंकरों को इसी जीप से उड़ा दिया था। इस जीप को तो मतलब शीशे में पैक करके और पूरी सिक्योरिटी के साथ रखना चाहिए था। और इस जीप की हालत आप देख लीजिए। ये राष्ट्रवादी सरकारें दावे किस बात की करती है, मुझे समझ में नहीं आती। ये देखिए ये किस तरह के, ये हालत क्या हो गई है। आप इस गद्दी को देखिए जहाँ पे वीर अब्दुल हमीद बैठते होंगे, जहाँ से बैठकर उन्होंने अकेले पाकिस्तान से लोहा लिया था। ये उनकी सीट है। देखिए चूहे खा गए हैं इस सीट को। अब देखिए सीट को चूहे कुतर चुके हैं। इस जीप की तो इतनी देखरेख, इतना ख्याल रखना चाहिए था। ये तो लोगों को दिखाना चाहिए कि ये देखिए ये हमारे स्वतंत्रता सेनानी की जीप है। आप हालत देखिए, तार निकले हुए हैं, ये देखिए पूरा टूटा हुआ है, मतलब। और सिर्फ ये इस तरीके से ये बस एक जाल में लगवाया गया और मुझे लग रहा है कि ये बिल्कुल नया है, ये भी नया लगवाया गया होगा। ये देखिए ये जो गाड़ी है, ये जो जीप है, देखिए सब टूटा हुआ है। और इसकी आप हालत देखिए, धूल जमी हुई है। ये देखिए धूल जमी हुई है। इसको तो अच्छे से रखना चाहिए था, कचरा पड़ा हुआ है। ये देखिए पूरा इसका जो है, इसका मुझे लगता है कि सफाई तक नहीं हुई होगी। देखिए अंदर कितनी गंदगी पड़ी हुई है, इसकी सफाई तक नहीं होती होगी। और इस वक्त मैं जिस जीप को आपको दिखा रही हूँ ये कोई छोटी बात नहीं है। ये वो तोप है, ये तोप वो है जिसे अब्दुल हमीद जी ने, जिनको मेरा ग्रैंड सैल्यूट है, अकेले लोहा लिया था। पाकिस्तान के 7 टैंकर उड़ाए थे, 1-2 नहीं 7 टैंकर उड़ाए थे।
और इसी तोप से, और ये तोप ऑटोमेटिक चलने वाली तोप नहीं है, ये स्टीयरिंग से घुमा घुमा करके, आज की तरह ऑटोमेटिक तोप नहीं है ये स्टीयरिंग से घुमाते होंगे पूरी गाड़ी, तब निशाना लगाते होंगे वीर अब्दुल हमीद, और अकेले लोहा लेने चले गए थे बिना डरे। ये थे स्वतंत्रता सेनानी। और ये तमाम लोग जो राष्ट्रभक्त होने का दावा करते हैं ना, अगर वो इस गाजीपुर की धरती पर आकर के वीर अब्दुल हमीद की इस शहीद स्मारक में आकर इस जीप को ना देख कर गए हों, उसकी ये हालत, और इसको सुधारने के लिए उन्होंने प्रण न लिया हो, तो शायद ऐसी राष्ट्रभक्ति बेकार है। ऐसी राष्ट्रभक्ति किस काम की? देखिए, आप इधर कैमरा लेकर के आइए अवधेश, मैं आपको दिखा दूं। ये पूरा ये टूटा हुआ पड़ा हुआ है, ये टूटा हुआ है, ईंटें पर रखा हुआ है पूरा ये जीप। ये देखिए कैसे टूटा हुआ पड़ा है। आप किसी भी म्यूजियम में चले जाइए, अरे ये चीज तो म्यूजियम में रखने के लिए है, बच्चों को दिखाने के लिए है, जो मिलिट्री में जाना चाहते हैं, जो आर्मी में जाना चाहते हैं, जो देश की सेवा करना चाहते हैं, जो भारत माता के सपूत हैं, उनको दिखाना चाहिए कि ये उस वीर सेनानी की जीप है जिस पर उसने अकेले पूरे पाकिस्तान के 7 टैंकर उड़ा दिए थे। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और क्या कारण है कि इस पर नजर नहीं पड़ रही है? और आप पूरे पार्क को देखिए, ये जो पूरा ये मैदान है, जो ये बंजर सा मैदान पड़ा हुआ है, खाली सा, ये क्यों है? अगर ये यहाँ पर भी फुलवारी हो सकती थी, यहाँ पर भी अच्छे से पूरा मेंटेन किया जा सकता था। ये टूटा फूटा पड़ा हुआ है। और मैं इसके बारे में यहाँ के जो लोग हैं उनसे बात करूंगी। ये देखिए, ये पूरा ये पूरा ये कैसे, ये देखिए कैसे टूटा पड़ा है। ये मैं कोशिश कर रही हूँ उसको ठीक से कम लगा दूं, लेकिन ये लग भी नहीं पा रहा है। यहाँ पर तो बिल्कुल, ये तो कितना सहेज करके, कितना संभाल करके रखने की ये ऐतिहासिक चीज है। लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इतनी राष्ट्रवादी सरकार होने के बावजूद आज हमारे देश के इतने बड़े सेनानी की ये जीप है, इतने बड़े सेनानी का ये शहीद स्मारक है जो ऐसा वीरान पड़ा हुआ है, उसकी ये जीप इस तरीके से कैसी बुरे हालात में पड़ी हुई है। ये देखना चाहिए, इस पर नज़र डालनी चाहिए। किसी भी नेता के कार्यालय में अगर एक गमला भी होता है तो पत्थरों पर रखे रहते हैं, संगमरमर के पत्थर बिछाए जाते हैं। और देखिए, राष्ट्र के लिए जो अपनी जान दे देते हैं, उनके साथ क्या हाल किया जाता है। ये उनकी गाड़ी है, ये उनकी जीप है, इसको तो म्यूजियम में रखना चाहिए। लेकिन न जाने क्या कारण है। हो सकता है कि मेरी इस रिपोर्ट से आंखें खुल जाए सरकार की, और वो इस शहीद स्मारक के लिए, इस जगह के लिए, इस जीप के लिए, इस ऐतिहासिक जीप के लिए कुछ कर पाए। मैं तो इस धरती को नमन करती हूँ और यहाँ के लोगों से भी बात करना चाहूँगी। पहले तो यहाँ की आपको हालत दिखा रही थी कि कैसे ये ईंटों पर रखी गई है। मैं पहले ये भी जानना चाहूँगी कि ये जीप यहाँ पर कब लाई गई, क्योंकि 1999 में ये बना था, तब से ऐसे ही है। कुछ थोड़ा बहुत जो बदलाव हुए हैं वो आए हैं। अच्छा, यहाँ के लोगों ने कहा कि 2018 में ये जीप लाई गई है, तो 2018, 19, 20, 21, 22, 4 साल हो गए। 4 साल से ये जीप ऐसे ही कबाड़ की तरह पड़ी हुई है। अगर जिसने देश के लिए शहादत दे दी, वीर अब्दुल हमीद, अगर ऊपर से देखते होंगे स्वर्ग से, तो वो अपना सम्मान किस तरह से ढूंढते होंगे, क्या देखते होंगे कि क्या जिस जीप पर बैठकर उन्होंने इतिहास रच दिया, जिस जीप पर बैठकर, जिस तोप को चलाकर उन्होंने पाकिस्तान के 7 टैंकरों को ध्वस्त कर दिया, आज उनकी जीप का ये हाल है। आज उनकी निशानी है। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये तो उनकी निशानी है, उसका ये हाल है। ये सम्मान दे पा रहे हैं हम वीर सेनानी को, हम ये सम्मान दे पा रहे हैं। एक फूल माला तक नहीं चढ़ी हुई है उनकी मूर्ति के ऊपर। देखिए, एक फूल माला तो चढ़ा देते। बड़ी बड़ी बातें करवा लीजिए, लेकिन सच आपको जमीन पर ही दिखेगा, ऐसे ही दिखेगा। किसी को शायद जानकारी भी नहीं होगी कि वीर अब्दुल हमीद ने देश के लिए इतना कुछ किया है, और उनकी ही जन्म, उनकी ही भूमि, उनका ही शहीद स्मारक इस तरीके से वीरान पड़ा हुआ है। उनकी ही वो जीप जिस पर उन्होंने ऐतिहासिक जीत हासिल की, शहीद हो गए, वो ऐसे कबाड़ में पड़ी हुई है।
सरकारों को समझना चाहिए कि राष्ट्रवादी बातें करके राष्ट्रवादी नहीं हुआ जाता, राष्ट्र के लिए कुछ करना पड़ता है।